Hello everyone, welcome to our CAD Academy channel and today we are bringing a new video for you। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर। आज मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो रेड ब्रिक में और आपका AAC ब्लॉक में। अब AAC ब्लॉक जो है उसका क्या फुल फॉर्म होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्यों कहाँ पर इसको यूज करना चाहिए, कॉस्ट क्या रहता है इसका, और इसको रेड ब्रिक से हम कंपेयर क्यों कर रहे हैं, ये सारी चीजें आगे अपन पढ़ने वाले हैं। तो काइंडली स्टे इन द चैनल एंड स्टे इन द वीडियो सो दैट यू कैन गेट द ट्रेमेंडस नॉलेज अबाउट दिस पर्टिकुलर। सो फर्स्ट पॉइंट सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो AEC जो ब्लॉक है उसका फुल फॉर्म आप यहाँ पर देख सकते हो, ऑटोक्लेव एरिएटेड कंक्रीट या ऑटोक्लेव्ड एरिएटेड कंक्रीट। आपका इंग्लिश जैसा है उसके अकॉर्डिंगली आप प्रोनाउंस कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म में जनरली मार्केट में हम इसको AAC ब्रिक ही बोलते हैं या AAC ब्लॉक ही अपन इसको बोलते हैं। आगे अगर अपन बढ़ेंगे तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसके कारण इसको हम लोग कंपेयर कर रहे हैं आज हमारे रेड ब्रिक से, जो कि जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जिसके कारण ये बहुत ज्यादा फेमस है दैट इज वेट में बहुत ज्यादा कम रहता है, लाइट वेटेड रहता है। इजी हैंडलिंग, हैंडलिंग करना इसको बहुत ज्यादा आसान रहता है क्योंकि ये बड़े ब्लॉक्स रहते हैं, छोटे छोटे ब्रिक नहीं रहते, बड़े ब्लॉक्स रहते हैं, तो इट्स इजी टू हैंडल इट। डायमेंशन की अगर आप मेरे से बात करते हैं तो एक डायमेंशन यहाँ पर मैंने आपको लिखकर दिखाया हुआ है दैट इज 600 mm by 250 mm by 150 mm. So this is the dimension of AAC brick. But what is the comparison? And इसमें आगे अपन कंपेयर करते हैं अगर कुछ चीजों को, तो सबसे पहले अपन करते हैं वेट का कंपेरिजन। मान लेते हैं मैंने एक ब्रिक यहाँ पर यूज किया हुआ है, राइट, एंड सपोज इसका वॉल्यूम जो है x है, कंसीडर करते हैं। तो इस x वॉल्यूम का जो हमारा वेट आएगा 1 AEC ब्लॉक का दैट इज 14.20 kg, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। अगर सेम वॉल्यूम मेरे को अगर सेटिस्फाई करना है यूजिंग रेड ब्रिक, अगर मेरे को रेड ब्रिक बनाना है तो यहाँ पर टोटल आपको उस वॉल्यूम को सेटिस्फाई करने के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ब्लॉक की जगह आपको रिप्लेस करना है ब्रिक से, तो टोटल 8 ब्रिक्स आपको यूज करने पड़ेंगे फॉर द कंसीडरिंग सेम वॉल्यूम। सेम वॉल्यूम लाने के लिए 8 ब्रिक आपको यूज करना पड़ेगा। और अगर 8 ब्रिक का अगर अपन वेट निकालेंगे सो दैट इज 32.07 kg। इट कैन बी अप्रोक्सीमेट, इट कैन बी 31 ऑल्सो, इट कैन बी 33, डिपेंड करता है अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग में, अलग अलग साइट्स में जहां पर आप यूज कर सकते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। इट्स नॉट लाइक दैट कि सर ने बोल दिया 32 तो जस्ट टेक ऑन इट, राइट। आपकी एरिया में आपको क्या लगता है अगर एक ब्रिक का अगर वॉल्यूम है, वो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितना वॉल्यूम आप लोग के एरिया में, जिस भी एरिया में आप सर्व करते हैं, उतना आपका कितना उसका वेट रहता है। काइंडली टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, राइट। सो मूविंग टुवर्ड्स द दिस वेट पार्ट, ये आप लोगों को क्लियर है। तो इससे बेसिकली डिफरेंस क्या आ गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो लोड ऑफ ब्रिक जो है इट इज 2 टाइम ग्रेटर देन दी ब्लॉक। दैट मीन्स रेड ब्रिक का जो हमारा वेट आया था 32 समथिंग आया था और इसका जो वेट आया था 14 समथिंग आया था। तो मल्टीप्लाई में अगर अपन 2 भी करें तो दैट इज ऑल्सो 28 एंड 28 से भी बहुत ज्यादा, मतलब 4 kg एक्स्ट्रा है अगर हम लोग रेड ब्रिक यूज करते हैं तो। मूविंग टूवर्ड्स द फर्दर, अब अल्टीमेटली वेट कम हो गया तो सर इससे क्या अंतर आ गया, वेट कम है तो चलेगा, ऐसा नहीं सोचना है हमको। बेसिकली टेक्निकल में इसमें क्या डिफरेंस आ गया, अगर मैं बात करता हूं, मैंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और दोनों के डेड लोड को मैं कैलकुलेट करता हूं, राइट। डेड लोड में कैलकुलेट कर रहा हूं AAC ब्लॉक के लिए भी कैलकुलेट कर रहा हूं और डेड लोड में कैलकुलेट कर रहा हूं फॉर द रेड ब्रिक आल्सो। सो बाय वेट ओनली एनीवन कैन टेल, आप में से कोई भी बता सकता है कि किस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का वेट कम होगा, कौन सा AAC ब्लॉक वाला कम वेट डेड लोड जनरेट करेगा या रेड ब्रिक वाला कम डेड लोड जनरेट करेगा। ये आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी नॉर्मल कैलकुलेशंस थे ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डेड लोड ऑब्वियसली अगर मैं बात करूंगा तो AAC जो ब्लॉक है वो आपका कम डेड लोड जनरेट करेगा एज कंपेयर टू ब्रिक वर्क। फाइन, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड, यू कैन सी दैट अगर मैं ब्रिक की डूबने की क्षमता पे अगर डिस्कस करूंगा तो यहाँ पर इंग्लिश में आप लोग को दिख रहा होगा इमर्ज्ड, राइट। सो AEC जो ब्लॉक है बेसिकली होता क्या है, कंक्रीट ब्लॉक है। कंक्रीट जब कभी भी हम लोग कास्टिंग करते हैं तो उसके अंदर कभी कभी वॉइड्स रह जाते हैं, हमेशा ये ब्लॉक जब भी बनाते हैं तो वॉइड्स रह जाते हैं। वो वॉइड्स के चलते ये जो पर्टिकुलर ब्रिक है ये कभी भी आपका डूबता नहीं है, ये तैर जाता है, फ्लोट कर जाता है। इसी कारण अपन इसको यूज कर सकते हैं अलग अलग जगह में।
एंड अगर मैं रेड ब्रिक की बात करूंगा तो रेड ब्रिक का आपका खुद का पुराना एक्सपीरियंस होगा कि इसको आप आराम से पानी में डुबा सकते हैं, सबमर्ज्ड हो जाता है, इसमें कुछ इश्यूज की बात नहीं है। मूविंग टूवर्ड द कॉस्ट ऑफ लेबर, लेबर कॉस्ट अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्लाइड्स में कि अगर मान लेते हैं मुझे 10x10 की वॉल बनानी है, तो 10x10 की वॉल बनाने के लिए मेरे का जो लेबर कॉस्ट जाएगा वो जाएगा 400 रुपीज। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल बनाने में मेरे को नंबर ऑफ ब्लॉक्स बहुत कम यूज होने वाले हैं, बहुत कम यूज होने वाले हैं, तो इसमें आपका जो मैन पावर है वो बहुत कम यूज होगा एज कंपेयर टू रेड ब्रिक। वही अगर मैं रेड ब्रिक की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या कंस्ट्रक्शन 10 फीट बाय 10 फीट वॉल इज 1400 रुपीज। दिस ऑल्सो कैन वेरी फ्रॉम रीजन टू रीजन, आपके एरिया में लेबर क्या रेट पे काम करते हैं ये रीजन टू रीजन डिपेंड करता है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, बाय कंपेयरिंग दिस डिफरेंसेस, दोनों के बीच में जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ। मीनवाइल मैं आप लोग को एक चीज बोलूंगा, अगर आप चैनल में नए हैं तो काइंडली प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। एंड इंटीरियर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, मैकेनिकल से रिलेटेड आपको कोई भी वीडियो अगर आपको यहाँ पर प्रोवाइड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा हमें। आज मैं आप लोग को दो और चीजें यहाँ पर बता रहा हूँ कि अगर आपको टाइप्स ऑफ सीलिंग का वीडियो देखना है तो यहाँ पर देखिएगा आई बटन में आपको मैंने लिंक दे के रखा हुआ है, इसमें टाइप्स ऑफ सीलिंग के बारे में बताया गया है। और अगर आप लोगों को कंस्ट्रक्शन के कॉस्ट को कैसे कम करना है ये वीडियो अगर देखना है तो अभी फिर से आपको स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट होगा, आई बटन में मैंने ये भी आप लोगों को लिंक दे दिया गया है। तो काइंडली जस्ट गो थ्रू एंड वॉच दोज वीडियो ऑल्सो सो दैट इट विल बी हेल्पफुल। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। जॉइंट्स कितने होंगे और वर्केबिलिटी हमारी कितनी इजी होगी ये अपन देखते हैं। अगर आप 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल बनाते हैं तो टोटल हमको 50 ब्लॉक यूज होंगे एएसी ब्रिक के। एंड इसमें जॉइंट्स कितने आएंगे? 162 जॉइंट्स आएंगे जो कि 10 फीट बाय 10 फीट की वॉल को बना पाएंगे। अगर मैं बात करता हूँ सीमेंट कितना हमारा रिक्वायर्ड रहेगा तो एक बैग सीमेंट में ही हमारा काम यहाँ पर हो जाना है। बट इफ वी कंपेयर विद द रेड ब्रिक, रेड ब्रिक में भी हम सेम वॉल बनाते हैं 10x10 की, 10 फीट बाय 10 फीट की। इसमें अगर ब्रिक्स जो यूज होने वाले हैं 585 ब्रिक्स यूज होने वाले हैं। एंड नंबर ऑफ जॉइंट्स आप देख सकते हैं 1656 जॉइंट्स आपके यूज होंगे। एंड सीमेंट भी आपका ज्यादा यूज हो रहा है, जस्ट डबल यूज हो जा रहा है, 2 बैग यहाँ पर सीमेंट आपका यूज हो जा रहा है एज यू कैन सी इफ यू आर यूजिंग दिस रेड ब्रिक, अगर आप रेड ब्रिक का यूज करते हैं तो। नाउ ये कुछ डिफरेंसेस मैंने आपको बताया, आगे कंटिन्यू करते हैं इन्हीं डिफरेंसेस को। राइट, अब आपको ये सोच रहे होंगे कि सर एसी ब्लॉक में अपन को प्लम्बिंग में या इलेक्ट्रिकल वायरिंग या पाइपिंग करने में कुछ इश्यूज आते हैं क्या? तो आई से नो, नो इशू। आप इजीली जैसे रेड ब्रिक पे काम करते हैं वैसे ही आप इसको सॉफ्ट कटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इमेज में मैंने आपको दिखाया है, चाहे आप प्लम्बिंग करिए, चाहे इलेक्ट्रिसिटी करिए, चाहे आप एसी का डक्टिंग यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना है, पाइपिंग करना है, एनीथिंग कैन बी डन इजीली एज रेड ब्रिक ओनली। बट इसमें एक चीज अच्छा हो जाता है कि इसमें जो कटिंग्स होती है बहुत ज्यादा, ब्लॉक का साइज बड़ा रहता है तो इसमें कटिंग जो होती है बहुत आसानी से आप सॉफ्ट कटिंग करके आप इसको यूज कर सकते हैं। इसमें ब्रिक डैमेज कम होते हैं एज कंपेयर टू रेड ब्रिक। रेड ब्रिक की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर इमेज से आपको दिखाया गया है कि कैसे ब्रिक जब है, जब आप कटिंग करते हैं चाहे पाइपिंग के लिए, चाहे इलेक्ट्रिकल के लिए करें, चाहे प्लम्बिंग के लिए, तो डैमेज बहुत ज्यादा हो जाता है रेड ब्रिक में एज कंपेयर टू एएसी ब्लॉक। मूविंग टूवर्ड्स फर्दर, नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइस अवेलेबल क्या क्या है मार्केट में, कौन कौन से साइजेस अवेलेबल है मार्केट में ये देखते हैं। यहाँ पर आपको 4 वेरिएशंस दिख जा रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 600 बाय 200 बाय 100 mm, 600 200 बाय 150, 600 200 बाय 200 एंड 600 200 बाय 225। ये वेरिएशंस आपको मिल जाते हैं किसमें? एएसी ब्रिक में या एएसी ब्लॉक में, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, पहले भी बता चुका हूं मैं आप लोगों को। देन मूविंग टुवर्ड द रेड ब्रिक, अगर रेड ब्रिक की साइजिंग कंसीडर करेंगे तो जनरली आपको एक ही साइज में मिल जाता है ये 200 100 बाय 75 mm। इट कैन बी 72 73, डिपेंड्स ऑन द कंपनी विच इज प्रोड्यूसिंग, मैन्युफैक्चर जो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस आ सकते हैं। देन मूविंग टुवर्ड्स द ड्राई डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे। तो ड्राई डेंसिटी, ये जो ब्रिक्स आते हैं क्लासिफिकेशंस होते हैं उनके, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो क्लास 1 का अगर अपन ब्रिक यूज करते हैं तो इसकी जो ड्राई डेंसिटी है दैट इज 651 to 750 kg per meter cube. Talking about the class 2, you can see in the
PPT also 751 to 850 kg per meter cube, क्लास 3 851 टू 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको ड्राई डेंसिटी मिलती है किसकी, AEC ब्रिक की। टॉकिंग अबाउट द रेड ब्रिक, तो इसमें भी 3 क्लासेस अवेलेबल हैं, बट इसकी ड्राई डेंसिटी आप देख सकते हो कितनी ज्यादा है, 1600 टू 1720 kg पर मीटर क्यूब, 1721 टू 1820 पर मीटर kg पर मीटर क्यूब, एंड 1821 टू 1920 kg पर मीटर क्यूब। So these are the dry density as per your requirement. You can compare, आप compare कर सकते हैं कि दोनों में कहाँ पर क्या-क्या differences आ जाते हैं। Moving towards the next slide, let's see, and compressive strength. That's the most important one. Just see that. Compressive strength, अगर मैं AEC ब्लॉक की अगर बात करूंगा, कहीं पर ब्लॉक बोला गया है, कहीं पर ब्रिक बोला गया है, एक ही बात है, कोई टेंशन की बात नहीं है, आराम से अपन इसको समझते हैं। यहाँ पर देखिएगा AEC ब्लॉक की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 5 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। वहीं अगर अपन कंपेयर करते हैं नेक्स्ट रेड क्ले ब्रिक को, तो दैट इज 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसमें से आप मेरे को बता सकते हैं कि विच वन इज मच बेटर फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट। बट वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो की अगर मैं बात करूंगा, अगर आप IS कोड IS बुक पढ़े हुए हैं, आगे मैं उसमें भी बहुत सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। कंक्रीट डिजाइन के लिए, स्टील डिजाइन के लिए कौन से कोड बुक्स आप प्रेफर करेंगे, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, आई विल टेल यू दैट आल्सो। बट इफ यू आर प्रेफरिंग IS बुक्स, तो यू विल बी नोइंग दैट कि वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो जो AEC ब्लॉक का है वो 10% ऑफ इट्स वेट है। एंड मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट, अगर अपन ब्रिक की बात करेंगे तो इट्स 20%, मतलब इसमें जो वाटर कंजप्शन है रेड ब्रिक का ये ज्यादा है एज कंपेयर टू AEC ब्लॉक। दैट इज आल्सो अ डिफरेंस हियर। देन मूविंग टुवर्ड द अगेन कोड बुक की अगर मैं बात करूंगा थोड़ी देर में, पहले फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेड ब्रिक जो है आपका वो 2 घंटे तक अपनी फायर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी जो है एग्जीक्यूट कर सकता है, 2 घंटे तक सेफ रह सकता है फायर से। वहीं अगर अपन कंपेयर करें AEC ब्लॉक या ब्रिक से, सो वो 4 घंटे तक फायर रेजिस्ट कर सकता है। आफ्टर दैट जो होना है वो सब जानते हैं कि क्या होता है जब कभी भी आग लगती है तो। देन टॉकिंग अबाउट द टेक्निकल पॉइंट, ये जनरली AEC जो ब्लॉक है हाई साइज बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। द रीजन बिहाइंड दिस इज कि जितनी ज्यादा हाइट बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल लोड उतना ही ज्यादा बढ़ते जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कहीं ना कहीं से डेड लोड हमको कम करना है। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर, ये वाला जो लेवल है स्ट्रक्चर का, इसको पूरा ऊपर का डेड लोड क्या करना है, कैरी करना है। तो जितना हम लोग डेड लोड कम कर पाएंगे, दैट विल बी गुड फॉर द लोअर स्ट्रक्चर एंड द इंटरमीडिएट वन ऑल्सो। तो ये कम कैसे करें डेड लोड कम कैसे कर सकते हैं, इफ यू आर यूजिंग दिस AEC ब्लॉक यू कैन ट्रेमेंडसली, मतलब आधा आप कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर का डेड लोड डायरेक्टली ब्रेड ब्रिक की कंपेयर में। देन क्ले ब्रिक आप यूज कर सकते हैं, एक्सटीरियर वॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं, पार्टीशन वॉल के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर अपन बात करते हैं AEC ब्रिक की कहां पर इसको यूज नहीं करना है, तो फाउंडेशन में आपको यूज नहीं करना है, राइट। डैम प्रूफ कोर्स के नीचे जो वर्क रहता है आपका, जहां पर पानी का आना जाना लगा हुआ रहता है, वहां पर आपको ये AEC ब्लॉक का यूज नहीं करना है। अगर अपन बात करते हैं कॉस्ट पर क्यूबिक मीटर की, तो इक्विवेलेंट है दोनों। AEC ब्लॉक को अपन को पर क्यूबिक मीटर बनाने में भी 4000 रुपीज का यहाँ पर एक्सपेंडिचर लगता है, एज कम्पेयर टू रेड ब्रिक का भी उतना ही लगता है। तो आप वीडियो के लास्ट में सोच रहे होंगे सर जब दोनों का पैसा सेम लग रहा है तो आप ये वीडियो बनाए क्यों है। भैया वीडियो में आपको कॉस्ट का डिफरेंस बताने के लिए नहीं बनाया हूँ, बेसिकली वीडियो जो मैं आपको क्रिएट किया हूँ कि व्हाट इज द डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस क्या आ जाता है दोनों में, AEC ब्लॉक में एंड दूसरा आपका रेड ब्रिक में। सो एक टेक्निकल डिफरेंस के लिए मैं क्लास साइज आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। इन दैट यू कैन सी कि AEC जो ब्रिक है उसकी क्वालिटी नो डाउट बहुत अच्छी रहती है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूंगा तो मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दिखाया, इसकी 5 है और रेड ब्रिक की 3 है। एंड लास्ट मैंने आपको एक बताया वर्केबिलिटी की, इसको एक्सेस करना, यूज करना बहुत ज्यादा इजी रहता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा आसान रहेगा अगर आप साइड पे इसको यूज करते हैं तो। सो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको पसंद आया है तो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू दैट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, and for more such related video stay tuned in the CAD Academy channel. Thank you so much. Bye bye, take care.